गाली मत दे। ये जो आपने हरकतें की हैं कभी बाहर की हैं? सर कभी किसी ने मेरे को ऐसी गाली बाहर बकी नहीं सर। मेरे को रोना आ रहा है। This is wrong. And to what extent can this go? I just want to know that. प्रतीक, मम्मा कैसे हो? 1 साल हो गया तुझसे मिले हुए बेटा, बहुत याद आ रही है तेरी। प्लीज रो मत, तू रोएगा ना। पर बिग बॉस के घर में ऑलमोस्ट 6 महीने से ये कंटेस्टेंट घर पे है। बहुत सारी चीजें उन्होंने की है, जहां जहां गलत थे वहां वहां उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव करा और इसके बारे में उन्हें जो है काफी अप्रिशिएट भी किया गया। जो जो चीज उनकी अच्छी है वो सबके दिल को छू गई। जहां पे ओटीटी में इतने ज्यादा अग्रेसिव झगड़ेलू सब लोगों के साथ पंगे लेते हुए देखते हैं हमने जिसने देखा है, धीरे धीरे बिग बॉस 15 में आने के बाद उनका गुस्सा थोड़ा कम 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 होता गया। जिन्होंने बिग बॉस 15 में अपनी सबसे पहले जिन्होंने अपना नाम ऑफिशियल करवाया, पहला कंटेस्टेंट अगर बिग बॉस 15 में कोई आने वाला था, ये ऑफिशियली जब ही अनाउंस हुआ वो यही इंसान था। हिस्ट्री में पहली बार एक ऐसा कंटेस्टेंट जो ओटीटी सीजन के बाद एंटर हुआ है इन बिग बॉस का घर, जी हाँ वो है प्रतीक सहजपाल। बहुत लोगों के दिलों की धड़कन, लड़कियों की एक अलग ही है ये जान। इसकी जर्नी हम देखेंगे इस वीडियो में, तो रुकिए जरा, जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप पूरा वीडियो जो है अच्छे से एंजॉय कर पाए। ऐसे बहुत सारे वीडियो आपके लिए लेके आने वाली हूँ, तो अगर आप प्रतीक फैमिली से है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त वेदांगी कर्णिक। बिग बॉस 15 में आने से पहले ओटीटी में जब जर्नी इनकी शुरू हुई थी, स्टेज पे जाते ही सबके साथ क्लियरली ले लिए थे पंगे। करण जौहर जो होस्ट थे वहां के, उनके साथ भी सॉलिड पंगे लिए। उन्होंने भी कहीं ना कहीं वो उससे थोड़ा इरिटेट हो गए। घर वालों ने सबने डिसाइड कर लिया कि इसे करेंगे बॉयकॉट, इससे कोई रिश्ता हम बना नहीं पाएंगे। ये बड़ा झगड़ालू और बड़ा ही अजीब है। इन्हें ये भी कहा गया था कि इनकी जो एक्स गर्लफ्रेंड है इनके नाम से वो जाने जाते हैं और इसीलिए घर में एंट्री मिली है। सोचिए, लेकिन इस इंसान ने, इस कंटेस्टेंट ने अपनी क्या है जादू, अपनी क्या है जगह, ये सब को अलग से बताई है। और उनके बारे में अब कहने की एक्स्ट्रा कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इतनी हिट उनकी जो ये बिग बॉस 15 की जर्नी रही है। जिन लोगों ने पहले उसे एक्सेप्ट नहीं करा, उसे पागल समझा, झगड़ैल समझा, वही धीरे धीरे उसे ओटीटी के जर्नी में और करीब से जानने लगे, दोस्त हुए और करीब आ गए। उनमें से एक डेफिनेटली थे निशांत, और जिनके साथ इतनी खास बनती नहीं थी, झगड़े काफी हुए थे स्टार्ट में ढेर सारे। बिग बॉस ओटीटी का सीजन खत्म होते होते शमिता से जुड़ गए उनके अलग ही धागे। हाँ जी, और इसके बाद इन तीनों ने मार ली घर के अंदर एंट्री एज ओटीटी, क्योंकि था जंगलवासी वर्सेस ओटीटी। इनकी जब जर्नी की हम शुरुआत की बात करें तो बिग बॉस 15 में भी इनका जो ओटीटी वाला एंगल है कई बार दिखाई दिया। ऐसा कहा जा रहा था जैसे वहां पे दिव्या अग्रवाल थी, वहां पे इधर मायशा अय्यर है, इनके साथ उनके वही टाइप के झगड़े जो लोगों ने दिव्या अग्रवाल के साथ है देखे। लेकिन इतना ही नहीं, जो एंगल नेहा भसीन के साथ उनका ओटीटी में था, वही यहाँ पे अकाशा सिंह के साथ दिखने लग गया। काफी लोगों ने कहा यार बोरियत हो गई है, ये कुछ अलग कर, अपना गेम कुछ अलग दिखा। ये सबके चलते चलते जो जय भानुशाली है उनके साथ ले लिए इन्होंने पंगे, और जय भानुशाली ने उनको माँ के ऊपर जब गाली दी, प्रतीक सहजपाल इसे बिल्कुल ना कर पाए सहन, और बिकॉज उनसे वो सहन नहीं हुआ, लेकिन वो और क्या ही कर सकते। बिग बॉस के घर के अंदर आप मारधाड़ तो नहीं कर पाते, इसीलिए सारा गुस्सा अपने आप पे निकाल दिया, बिग बॉस के प्रॉपर्टी को किया तहस नहस, ग्लास पे अपना हाथ फोड़ा और कहीं ना कहीं खुद को सेल्फा। बिग बॉस ने उन्हें डांटा, शांत करवाया, लेकिन असली खेल तो हुआ वीकेंड के वार से शुरू, जब सलमान खान ने उन्हें भरपूर डांटा और उन्हें बताया कि अरे तू ये क्या करने आया है, इस चीज के लिए आया है, ऐसा ही करेगा तो घर से बाहर चला जाएगा, अपने आप को थोड़ा कंट्रोल कर। लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बोलेंगे, लेकिन तुझे अपने आप को संभलना है, अपने अंदर का गुस्सा अग्रेशन थोड़ा कम कर, काफी आगे तक बढ़ेगा।
और प्रतीक सहजपाल एक ऐसा खिलाड़ी है जिसने जब जब सलमान खान ने जो जो चीज बताई उन्होंने हर वो चीज को है सुना और अपने अंदर वो इम्प्रूवमेंट को है लाया। इसके वजह से जो उसका एक अग्रेसिव और गुस्सैल वाला साइड था कहीं ना कहीं हमें विद हिज जर्नी शांत होता हुआ दिखाई दिया। सोचिए ओटीटी में जो था अग्रेशन, गुस्सा और पता नहीं आज आके सबके साथ पंगे लेता था, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे कम होता हुआ हमें दिखाई दिया। हाँ, लेकिन किसी का भी मुद्दा हो, प्रतीक उसके अंदर था ऐसा कि भाई इसके अंदर तो घुसना है और अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो देना है। वेल, टास्क के अंदर अगर लूप होल निकालने की बात हो, लोग तो है टास्क रद्द कैसे करे, टास्क को कैसे जीते, टास्क सामने वाले को कैसे हराए, इसमें ध्यान देते थे। लेकिन प्रतीक सहजपाल ऐसा एक ही कंटेस्टेंट था, एक लौता, जो सिर्फ और सिर्फ गेम में निकालता था लूप होल, और वो लूप होल के चलते काफी ज्यादा टास्क प्रतीक सहजपाल ने जीते हैं और अपनी टीममेट्स के साथ यानी जो उनके ओटीटीएंस हैं उनको भी काफी सारे जितवाए हैं। उनकी जर्नी अलग ही रही। मतलब एक साइड पे जहां वो लड़कियों को ढेर सारा रिस्पेक्ट करते हैं, हमेशा लड़कियों के लिए खड़े रहे हैं और कभी भी लेडीज के अगेंस्ट उन्होंने किया नहीं कुछ गलत, लेकिन एक विधि के साथ उनका जो इंसिडेंट हुआ था, मैप को छुपाने की बात थी तो उन्होंने जो है बाहर से कड़ी तोड़ दी थी। वेल, उन्हें पता था अंदर कोई है, लॉक किया है, लेकिन फिर भी उन्होंने ये तोड़ा। उसके बाद उन्हें काफी ज्यादा बैशिंग मिली, लेकिन उसके बाद उन्होंने माफी भी मांगी और अपनी गलतियों को सुधार भी दिया। ये चीज हमने प्रतीक सहजपाल में देखी। उसी के साथ साथ जब हम बात करते हैं कि उसके बात करने के तरीके के ऊपर बात करते हैं कि ये लड़का बात करता है, आधा सीजन तो लोगों का कहीं ना कहीं उसे समझने में चला गया कि भाई तो क्या बात कर रहे, थोड़ा स्लो। यूजुअली हम अगर कोई वीडियो देखते हैं तो हम 1.5 की स्पीड, 1.75 की स्पीड, 1 की स्पीड पे लगाते हैं, लेकिन इसकी बातें सुनने के लिए 0.5, 0.75 पे लगाना पड़ता था काफी लोगों को, क्योंकि लोगों को कभी कभी समझ ही नहीं आती थी ये बात क्या कह रहा है। अभी वूड के ऊपर ऐसी कोई वे तो नहीं है करने के लिए, लेकिन यूट्यूब पे जो इसके वीडियोस मिलते हैं ना छोटे मोटे, लोग यही करते हैं, स्पीड कम करके बात क्या कहता है ये जानने की कोशिश करते हैं। इतना सुपर फास्ट, राजधानी से भी तेज है प्रतीक सहजपाल का बात करने का स्पीड। इसके ऊपर कई बार सलमान खान ने जो है उन्हें टीज भी किया। इनफैक्ट कल के वीकेंड के वार के एपिसोड में भी उन्होंने जो प्रतीक सहजपाल का है उनका हुनर भी यही बताया कि बुलेट ट्रेन से भी फास्ट चलती है इनकी स्पीड बात करने की। तो कहीं ना कहीं उन्हें ना उनकी इस चीज की वजह से भी जानना जाने लगा। उसके बाद उनका वो ना कहने का जो तरीका है उसे कैसे कोई भूल सकता है। नहीं, बात करते करते टंग बाहर लाना और ऐसे ना करना, वो चीज भी उनका एक सिग्नेचर बन गया है। और अगर कोई ऐसा कभी करता है ना तो याद आएगा हमेशा कि यार ये तो प्रतीक सहजपाल किया करता था। ये जो कुछ चीज है उसकी कुछ यूएसपीज है, इसके बारे में तो हम और भी करेंगे डिस्कस, लेकिन इसी के साथ साथ आपको क्या कहना है प्रतीक के बारे में भूलिए मत नीचे मेंशन करने, ठीक है। उसके बाद प्रतीक का अलग अलग एंगल इस शो में बना है, ठीक है। पहले आकाशा सिंह के साथ था, जैसे ओटीटी में नेहा भसीन के साथ था, उसी तरह जैसे उनका स्टार्टिंग में एक पैटर्न काफी लोगों ने डिकोड कर लिया था कि ये तो ओटीटी में जो कर रहा है वो ही इधर कर रहा है, एक बहन बनाओ, एक के साथ कोई एंगल करो वगैरह। तो नेहा भसीन के साथ जैसे वहां पे था ओटीटी में, यहाँ पे उन्होंने आकाशा के साथ किया। बाद में नेहा आई, नेहा के साथ फिर से थोड़ी कोशिश हुई, लेकिन नेहा ने तो उन्हें ढकेल दिया आफ्टर व्हाटएवर हैपेंड। फिर देवोलीना आई, देवोलीना के साथ भी उनका थोड़ा बहुत ऐसा एंगल था, बट ही ऑलवेज मेंटेन कि ये सारे के सारे लड़कियां ना मेरी सिर्फ दोस्त है, उससे ऊपर कुछ नहीं। लेकिन आकाशा को तो पसंद आ गए थे प्रतीक। देवोलीना ने खुद एडमिट किया इवन दो शी वाज इन अ रिलेशनशिप कि वो कहीं ना कहीं प्रतीक सहजपाल से हुई अट्रैक्ट। कुछ ना कुछ होगा ना प्रतीक में कि एक नहीं, दो नहीं, तीन लड़कियां उन पे हो रही है फिदा, वो भी 3 बड़ी बड़ी हस्तियां। कुछ तो है लड़के में। लेकिन कुछ भी बोलो, इस लड़के ने काफी डिग्निफाइड गेम खेला है। किसी भी लड़की के साथ अगर उन्होंने compete किया है तो कभी ये चीज नहीं भूली है दैट हमारे सामने हम जिससे compete कर रहे हैं वो एक लड़की है, तो एक दायरा उन्होंने मेंटेन किया। कभी भी गेम में उन्होंने ये नहीं देखा है कि ओ लेडीज है तो थोड़ा ये थोड़ा वो, नो, इक्वल कॉम्पिटिशन उन्होंने दी है, उस बात में कोई दो राय नहीं। लेकिन हमेशा ही हैज मेंटेन्ड कि कोई भी लड़की ना अनकंफर्टेबल फील ना करे। हमेशा लड़की को इस वे में उन्होंने लड़की के साथ, कोई भी लड़की हो, भले अभी रिसेंटली साइकिल का भी जब टास्क था विद तेजस्वी, जहाँ पे उन्हें वीआईपी के लिए जो लड़ना था,
वहां पे भी उन्होंने फुल कंपटीशन दिया, लेकिन एक दायरे में रह के कभी भी गलती से भी तेजस्वी को अनकंफर्टेबल उन्होंने फील नहीं कराया। इनफैक्ट जब वीआईपीज की एंट्री हुई, बिचुकले थोड़ा सा कुछ बात कर रहे थे तेजस्वी से, तेजस्वी को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने जब चीज प्रतीक के साथ शेयर की तो प्रतीक ने बोला डोंट वरी, मैं हूं यहाँ पे, अगर उसके बाद आपको बिचुकले कभी कुछ कहता है या आपको होता है अनकंफर्टेबल, प्लीज जरूर मेरे पास आइए और मुझे बताइए, आई एम देयर फॉर यू। सेम बात बिचुकले जिस तरह से देवोलीना को ट्रीट करते आए हैं, जिस तरह से बात करते आए हैं, ही हैज ऑलवेज मेंटेन्ड कि वो जाके देवोलीना को प्रोटेक्ट करे उससे। देवोलीना खैर खुद को कर सकती प्रोटेक्ट, ना बोल के खुद ही बार बार जाती थी उससे बात करने के लिए बिचुकले से, लेकिन हमेशा प्रतीक ने उसके सामने एज अ प्रोटेक्टर वो खड़े रहे हैं और जहां देवोलीना को जरूरत पड़ी है बिचुकले से बचाने के लिए, प्रतीक डेफिनेटली वहां खड़े हैं। इससे वो कितने दिल के साफ है और कितने ज्यादा लड़कियों के रिस्पेक्ट करते हैं और कितना ख्याल रखते हैं वो भी देखा है। इनफैक्ट तेजस्वी के साथ उनका कहीं ना कहीं भाई बहन का भी बॉन्ड हमें बीच बीच में देखने मिलता है। तेजस्वी के रियल भाई का नाम ही प्रतीक है, ये भी प्रतीक है, तो कहीं ना वो एक भाई बहन वाला बॉन्ड बन जाता है। अनसेड बॉन्ड है, लेकिन वो होता है ना हर घर में भाई बहन की कोई बनती नहीं है, टॉम एंड जेरी की तरह लड़ते रहते हैं, बिल्कुल ऐसा ही इन दोनों का हमने देखा है। बट अगर इनके कभी कोई वीडियोस देखोगे ना जाके तो आपको पता चलेगा कि इनका जो बॉन्ड है ना बहुत ही ज्यादा क्यूट है और देखने में बड़ा मजा आता है। निशान के साथ उनकी जो दोस्ती है वो तो अलग ही लेवल की है, दोनों एक दूसरे में मर मिटते हैं, एक के खिलाफ किसी ने बोला तो दूसरा उसके लिए खड़ा हो जाता है। प्रतीक हैज ऑलवेज एंड ऑलवेज मेंटेन कि इस घर में निशांत के अलावा उसका कोई और नहीं है सगा। शमिता कहीं ना कहीं थ्रू आउट द शो क्लोज आने लगी, बट उनकी हमेशा से नंबर 1 प्रायोरिटी क्लियर रही है कि वो है निशांत। इससे ये भी पता चलता है कि उन्होंने अपने रिश्ते जो है रियल बनाए हैं और जिनके साथ वो बनाना चाह रहे हैं बस उन्हीं के साथ बनाए। वैसे एक अनसेड रिश्ता उनके साथ करण कुंद्रा के साथ भी है, क्योंकि एक शो इन दोनों ने एक साथ किया था लव स्कूल, उसका पहला रियलिटी शो था और वो एज ए कंटेस्टेंट आया था। करण कुंद्रा वहां पे थे मेंटोर उनके, और लव के ऊपर वो पूरा शो था जहां पे मेंटरशिप का जो रोल है करण कुंद्रा ने निभाया और मेंटी जो थे वो प्रतीक सहजपाल थे। तो स्टार्टिंग से देखने में बड़ा मजा था कि ये मेंटोर और मेंटी का क्या होता है, गुरु और शिष्य का क्या होता है, क्या दोनों एक साथ गेम खेलेंगे या लड़ेंगे एक दूसरे के खिलाफ। एक दूसरे के साथ खेलने का तो उन्होंने ट्राई किया लेकिन वो हो नहीं पाया, स्पेशली जब एक टास्क के दौरान उन्होंने गुस्से में आके प्रतीक को पिन डाउन किया। उसके बाद प्रतीक को काफी गुस्सा आया लेकिन वो कुछ ज्यादा कह नहीं पाए। अगर आप देखोगे ना वो करण कुंद्रा से ज्यादा कुछ कहते नहीं, क्योंकि एक रिस्पेक्ट है उन्हें अपने दिल में, अपने मन में करण कुंद्रा के लिए, और करण कुंद्रा के दिल में भी कहीं ना कहीं प्रतीक के लिए ना एक अलग स्पेशल अनसेड और एक अनएक्सप्लेनेबल जगह है। वीकेंड के वार पे जब ये मुद्दा निकला था बहुत सारी डांट पड़ी थी करण कुंद्रा को, और अगर प्रतीक चाहते तो वहां पे ये चीज जरूर बोलते कि मेरे साथ हिंसा हुई, क्योंकि वहां पे प्रतीक को लगा था, लेकिन उसने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। और अगर ऐसा करते तो शायद करण की जर्नी में रुकावटें आ सकती थी, ये भी कहा जा रहा है। बट कहीं ना कहीं जो है उन दोनों ने जब वीकेंड के बारे में बात करे थे, प्रतीक को रोना आया दैट ही डज नॉट एक्सपेक्ट सच थिंग्स फ्रॉम हिज मेंटर, तो काफी रोए। वो देख के प्रतीक को भी देख के करण को भी रोना आया। करण ऑल्सो गॉट इमोशनल, ही वाज लाइक कि मैं कह नहीं सकता बट कहीं ना कहीं इसकी एक स्पेशल जगह है मेरे दिल में। शायद हमें ये शो में इनका इतना ज्यादा बड़ा बॉन्ड होता हुआ नहीं दिखाई दिया, लेकिन शायद शो के बाद इनके बीच जो पुराना बॉन्ड था वो फिर एक बार जग सकता है और फिर एक बार होपफुली ये दोस्त बन सकते हैं। इनफैक्ट कई लोगों का तो ये मानना है और कई लोगों की एक बहुत बड़ी डिजायर है कि फाइनल 2 में प्रतीक और करण खड़े रहे, मेंटर वर्सेस मेंटी, गुरु वर्सेस शिष्य। ये देखने में सबको मजा आएगा। क्या आप भी टॉप 2 में प्रतीक के साथ देखना चाहोगे करण कुंद्रा को? और अगर ऐसा हुआ तो कौन जीतेगा, गुरु या शिष्य? कमेंट करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ जैसे मैंने कहा ना कि लूप होल वाला जो चीज है ना इन्होंने निकाला, और लूप होल इस वर्ड को इतना ज्यादा पॉपुलर कर दिया है सीजन में। हर एक टास्क में लूप होल अगर कोई निकाल सकता है परफेक्टली, द मास्टर ऑफ लूप होल्स इट हैज टू बी हैंड्स डाउन प्रतीक सहजपाल। लगता है आने वाले सीजन में भी प्रतीक का नाम लूप होल मास्टर के नाम से जरूर जाना जाएगा। प्रतीक हमेशा से अपने गेम में ब्लंड रहा है, ओपन रहा है, कभी कोई छल कपट नहीं किया है।
उसे पता है उसे क्या करना और उसने हमेशा वही चीज मेंटेन करी है। किसी को झूठे दिलासे नहीं दिए है, किसी को झूठे क्या कहते हैं प्रॉमिसेस नहीं किए। उन्होंने वही किया है जो उन्होंने प्रॉमिस किया। गेम तो हर एक जन करता है, 3-5 तो हर एक जन करते हैं, लेकिन प्रतीक ने जो भी किया है हमेशा एक दायरे में रह के किया है। अगर हम बात करें तो उनका जो बॉन्ड है विद शमिता, उससे भी बहुत ज्यादा सराहा जा रहा है। स्पेशली लाइव फीड अगर आप देखोगे, इतना एपिसोड में तो बिल्कुल नहीं दिखाया, लेकिन लाइव फीड अगर आप देखोगे तो जिस तरह से राजीव आने के बाद जिस तरह से वो फ्लर्ट कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे शमिता के साथ, उन्होंने ये डिजायर भी दिखाया दैट ही वांट्स टू मैरी शमिता। ये मस्ती मजाक तो उनका चलता रहता है, बापट को कर दो साइड में, मैं तो आपके साथ कभी भी शादी करने तैयार हूँ। ऐसे बहुत सारी चीजें उन्होंने कही है। राजीव को बहुत ज्यादा उन्होंने चिढ़ाया है और शमिता का हाथ जाके पकड़ा है, उनके बियर हग्स और क्या 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 उन्होंने किया है। तो प्राणीश या प्रमिशा, ये जो नाम है प्राणीश इज प्रतीक एंड निशांत, उनकी भी जोड़ी ऑब्वियसली, उनका ब्रोमांस तो है ही। प्रमिश जो है उसे भी काफी ज्यादा प्यार मिला है। प्राशा भी उनका नाम रखा गया है, काफी ज्यादा हाल फिलहाल में ट्रेंडिंग में था। लोगों को उनका डांस, उनका एक साथ बात करना, मस्ती करना, मस्ती मस्ती में फ्लर्ट करना, ये सब देखना काफी पसंद आ रहा है। प्राणिशा यानी प्रतीक, शमिता, निशांत की ये तिगड़ी जो है, ऐसा कहते हैं कि ये 3 तिगड़ी सबका काम कर देगी बिगाड़ी नहीं क्या ये थोड़ा जम नहीं रहा है, बट आप समझ रहे हो ना मेरे भावनाओं को, कि 3 तिगाड़ी सबका काम बिगाड़ा। 3 तिगाड़ा होता है, 3 तिगाड़ा सबका काम बिगाड़ा, बट ये 3 तिगड़ी है ना, तो थोड़ा सा उस तरह से। बट हाँ, ये 3 तिगाड़ा सबका काम डेफिनेटली बिगाड़ा, ऐसा ही होता हुआ हमने देखा है। कितने जंगलवासी आए, कितने जंगलवासी गए, 2 बचे आखिर में। और अभी जो वाइल्ड कार्ड्स है वो भी लग रहा है शायद जाएंगे एक एक करके, लेकिन ये OTT स्टार्टिंग से आए थे, अभी तक है टॉप के जो कॉन्टेस्टेंट्स है वहां तक पहुंचे, फिनाले वीक में पहुंचे, कुछ तो दम होगा ना। प्रतीक अगर देखे तो एक न्यू कमर है, उन्हें इतना सारा सपोर्ट मिला है थ्रू आउट द फ्रेटर्निटी। जो सिलेब्स है जो उन्हें पर्सनली भी नहीं जानते, वो भी उसे करने लगे सपोर्ट। उनका जो प्रतीक फैम है वो तो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आए दिन बॉस ऑफ द वीक वो जीतते रहते हैं, उनके ट्रेंड्स बड़े बड़े चलते रहते हैं, एंड पीपल शॉवर हिम विथ सो मच ऑफ लव कि आप क्या ही बताए यार, मतलब क्या ही बताए इसके प्यार के बारे में। इतना ढेर सारा प्यार दिया है। आप कितना करते हो प्रतीक से प्यार, ये भी आप लिख रहे हो ना वैसे कमेंट के बीच वीडियो देखते देखते। स्टार्ट के वीक में ऐसा भी एक वक्त आया था जब लोगों ने प्रतीक को टास्क ही खेलने नहीं दिया था, मतलब कुछ भी नहीं करने देते थे, हमेशा उसे ब्लॉक कर देते थे, अवॉइड करते थे, या सब उसे कॉर्नर करते थे। बट इससे ना वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दिया। कोई उसे कॉर्नर या साइड में जितना भी करने की कोशिश कर रहा था, उतना ही प्रतीक जो है स्ट्रॉन्ग होता हुआ बाहर आता था, अटैक करता था, और जीत क्या है वो दिखाई देता है। और जय ने भी जब जंगल से मुख्य घर में वो एंट्री मारने की बात कर रहे थे, जय वॉज नॉट वांटिंग टू कम इनसाइड द हाउस बट ही वॉज वांटिंग टू कम इनसाइड द हाउस। जय का तो था कि मेरा प्रिंसिपल है कि मैं किसी के पैसे नहीं ले सकता, अगर कोई विनर होगा तो, फिर ये वो लेकिन प्रतीक ने जो है वहां पे कड़ी टक्कर दी, उसके तरफ से उसने 100% दिया। उस बात के लिए जो प्रतीक के अंदर ना वो एक क्या बोल सकते हैं, जीतने का जुनून, एक कीड़ा जो होता है ना जीत का, वो हमने डेफिनेटली उसके अंदर देखा है। और इसी के साथ साथ अगर हम देखें ना कि सलमान खान ने कहीं ना कहीं अपने बिहेवियर में कहने के बाद जो सुधार लाया, उसके वजह से प्रतीक जो है ना सलमान खान को भी काफी पसंद आने लगा था। अगर स्टार्टिंग का आप जो एंट्री वाला एपिसोड देखोगे, आपको लग रहा होगा कि जिस तरह से बोल रहा है तो सलमान को लग रहा था क्या फेकू है ये, टीकेगा भी क्या 2-4 हफ्ते, इस तरह के अगर आप देखोगे सलमान खान के एक्सप्रेशन से। बट आज देखिए प्रतीक के वो तारीफ करते नहीं रुकते, इतना बढ़िया खेल गया लड़का कि भाई OTT से यहाँ आना और इधर अपनी एक अलग जगह बनाना जहाँ पे इतने सारे पॉपुलर सेलिब्रिटीज हैं, उनको पिछाड़ के ये बंदा आगे आज फिनाले वीक में खड़ा है। इसी से पता चलता है कि इस बंदे की क्या थी जर्नी और कैसी थी जर्नी। इनफैक्ट अगर मैं बोलूं कि जब VIPs घर पे आए थे, लेकिन एज इन द वाइल्ड कार्ड्स, रश्मि के अलावा एवरीवन वाज सपोर्टिंग हिम, एवरीवन वाज लाइक कि यही जीतेगा यार, यही बढ़िया है। सब लोगों ने, भले वो जीजू हो, राखी हो, या फिर देवुलीना हो, बिचुकले हो, ये सारे जो थे ना
दे वर फ्रॉम हिज साइड। और लोग कहते थे कि यार क्या चमचा है, बटरिंग उसका चालू हो गया, इसका खुद का कुछ है नहीं, उसको दिख रहा है अभी हमारे पास कुछ कंटेंट नहीं मिल रहा है, मुद्दों में घुसने नहीं मिल रहा है, तो अभी इन वीआईपीज के पीछे पीछे जा रहा है। बट वीआईपीज को मस्का मारना या नहीं मारना उसके ऊपर हम तो नहीं जाएंगे, लेकिन एक बात तो है, वीआईपीज का अगर कोई फेवरेट था वाइल्ड कार्ड्स का, डेफिनेटली इट वाज प्रतीक। इनफैक्ट एक ऐसा टाइम आया था जब टास्क के बीच जो घर वाले हैं उन्होंने देख लिया था कि ये जो वीआईपीज है, वाइल्ड कार्ड्स है, ये फेयर अनफेयर देख रहे हैं, बिल्कुल भी फेयर नहीं खेल रहे हैं, बहुत अनफेयर गेम खेल रहे हैं। इसीलिए इन लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि हम लोग इनका कुछ भी काम नहीं करेंगे, ना इनको खाना देंगे, ना इनका टॉयलेटरी करेंगे, इनके यहाँ से चोरी वोरी करेंगे, खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे। लेकिन तेजा और प्रतीक यही दो ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने अंदर की ह्यूमैनिटी नहीं भूली। उन्होंने कहा तुम लोग को जो करना करो, हम खाना तो बना के खिलाएंगे, बिकॉज वो हमारी इंसानियत है और गेम के चलते हम अपनी इंसानियत को नहीं भूल सकते। तो इससे ये भी क्लियर होता है और ये भी बहुत ज़्यादा ऑब्वियस होता है कि उसके अंदर की जो इंसानियत है वो कहीं ना कहीं जो है क्लियर दिखाई देती है। कहीं पे भी अपनी इंसानियत को वो उसने साइड में रखा नहीं है और हमेशा से जो सही उसे लगा है उसने वही चीज़ करी है। मैनेजमेंट टास्क में भी उसने क्लियर कर दिया था कि मेरी लॉयल्टी, मेरी दोस्ती टुवर्ड्स देवुलीना है, सो सॉरी तेजा, मैं तेरी मदद नहीं करूंगा। चाहता तो वो तेजा को झूठ झूठ बोल सकता था कि मैं हाँ कर लूंगा सपोर्ट, लेकिन सपोर्ट नहीं करता। पर उसने बिल्कुल भी ब्लाइंड में नहीं रखा तेजा को, किसी को कभी ब्लाइंड में नहीं रखा। तो ये काफी ओपन और काफी क्लियर गेम जो है प्रतीक सहजपाल का रहा है। तो गाइज ये थी हमारे वर्ड्स में प्रतीक की जर्नी बताने का हमारा एक तरीका। आपको कैसी लगी प्रतीक की जर्नी? प्रतीक के फैन को पूछना चाहती हूँ कि कितना कर रहा है आप प्रतीक को सपोर्ट और क्या प्रतीक जीतेगा इन द फिनाले बिग बॉस की ट्रॉफी? जरूर नीचे कमेंट करके बताइए कैसी लगी आपको प्रतीक की जर्नी, ये लिखना मत भूलिएगा। आपसे मिलती हूँ थोड़ी समय में, तब तक के लिए